वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करने से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूं, आपको और आपकी फैमिली को। सबसे पहली न्यूज है प्रताप स्नैक्स की। प्रताप स्नैक्स के शेयर 30 दिसंबर को फायर इंसिडेंट के बाद लगभग 3.66% नीचे गिर गए। ये आग जम्मू यूनिट में लगी थी। उस आग की वजह से इन्वेंटरीज, मशीनरी, बिल्डिंग्स और फर्नीचर का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। हालांकि कल यानी कि 31 दिसंबर को प्रताप स्नैक्स के शेयर्स 4% तक ऊपर चले गए, जब कंपनी ने यह बताया कि नॉर्दर्न मार्केट की डिमांड हिसार और करनाल के थर्ड पार्टी यूनिट से पूरी हो जाएगी जब तक ऑपरेशंस वापस शुरू नहीं होते हैं। प्रताप स्नैक्स के पास एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज भी है और लॉस असेसमेंट के लिए इंश्योरर्स के साथ कोऑर्डिनेशन की बातचीत चल रही है। तो इसके वजह से ये हुआ कि उनके जो शेयर्स हैं वो वापस 4% की रैली पे चले गए। अगर मैं आपको और बताऊं इस बिजनेस के बारे में, तो येलो डायमंड और रिच फेस्ट के अंदर ये कंपनी जो है डेली 12 मिलियन पैकेट्स बेचती है और 27 स्टेट्स में एक्टिव है। अगली न्यूज है आईटीसी की। आईटीसी ने अपना आईटीसी होटल्स के साथ डी मर्जर का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते शेयर्स 460 रुपए से 490 रुपए के बीच में कंसोलिडेट हो रहे हैं। डीमर्जर के बाद आईटीसी अपने होटल बिजनेस में 40% स्टेक रखेगा। एनालिस्ट का कहना है कि इस डीमर्जर से आईटीसी के पर्सपेक्टस सुधरने की काफी ज्यादा संभावना है और स्टॉक में 15.3% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर मैं एसबीआई सिक्योरिटीज की बात करूं तो एसबीआई सिक्योरिटीज ने सजेस्ट किया है कि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी के शेयर्स को होल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि उनका डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी पोर्टफोलियो और कोर बिजनेस में स्टडी ग्रोथ है। अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो आईटीसी का स्टॉक 100 डेली मूविंग एवरेज और 200 डीएमए के बीच ट्रैप्ड है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक 460 से 490 रुपए के रेंज में हो सकता है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में इसका आउटलुक काफी पॉजिटिव है। अगली न्यूज है ईवी सेक्टर की। 2025 में इंडिया में टू व्हीलर मार्केट में बहुत ज्यादा लॉन्चेस देखने को मिलने वाले हैं। होंडा, टीवीएस, रॉयल इनफील्ड, हीरो मोटोकॉर्प और केटीएम जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और प्रीमियम मोटरसाइकिल्स लॉन्च करने वाले हैं। होंडा का एक्टिवा ई और QC1 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का लॉन्च जनवरी 2025 में होने की उम्मीद है, जिसकी कीमत 1 लाख से 1,30,000 के बीच होगी। इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स खासकर स्कूटर्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। रॉयल इनफील्ड, हीरो मोटोकॉर्प और केटीएम भी नए मॉडल्स के साथ मार्केट में उतरने वाले हैं जो प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करते हैं। हालांकि मुझे ईवी स्कूटर्स में किसी के भी डिजाइन उतने खास पसंद नहीं आ रहे हैं। मुझे जो बेस्ट डिजाइन लगता है वो है ओला का। हालांकि ओला की सर्विस बहुत बेकार है, बट यार मैं ना हीरो मोटोकॉर्प से बहुत ज्यादा नाखुश हूं, क्योंकि यार इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ तो डिजाइन अच्छा लाते। मतलब एटलीस्ट ओला से तो अच्छी डिजाइन लाते। ओला वाले मतलब उतना उनके पास पैसा नहीं है, लॉस में जा रहे हैं। आप इतने साल से टू व्हीलर मार्केट में हो और आप फिर भी उतनी अच्छी बाइक्स नहीं ला पा रहे हो, ये तो बहुत शर्म की बात है। अगली न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमें न्यू ईयर का गिफ्ट नहीं दिया है। आप हमें गिफ्ट देने के लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं। गिफ्ट के लिए थैंक यू वेरी मच, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। तो अब न्यूज की तरफ चलते हैं। न्यूज है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर कमाल की स्ट्रेटेजी लेकर के आ गया है मार्केट में। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए अब मुंबई के किराना स्टोर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। वैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि पहले इनको 3 दिन लगता था, लेकिन अब ये चाहते हैं कि सिर्फ 24 घंटे में ही डिलीवरी हो जाए और उनका एसेट टर्नओवर रेशियो काफी अच्छा हो जाए। अगर आपको एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे ये सिर्फ अभी बड़े बड़े शहरों में ही इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जैसे कि दिल्ली हो गया, फिर उसके बाद अलग अलग मेट्रो सिटीज में। फिर देखते हैं ये आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फ्यूचर में जितने भी होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सबका काम खत्म होने वाला है बहुत ही जल्द, क्योंकि आप खुद देख सकते हो HUL किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। आई होप आपको HUL वाली न्यूज बहुत पसंद आई होगी, और हाँ अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगली न्यूज थोड़ी सी डिप्रेसिव है और मैं उसके लिए आपसे पहले ही माफी मांगता हूँ। क्या है कि ये मेरा काम है आपको बिजनेस न्यूज देना, अब वो न्यूज अच्छी हो बुरी खबर हो, क्योंकि ये न्यू ईयर है और शायद ऐसी न्यूज मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, बट फिर भी मैं बना रहा हूं। न्यूज ये है कि 2024 में डिफॉल्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं गोल्ड लोन की बात कर रहा हूं। गोल्ड लोन में डिफॉल्ट रेट 30% तक का इंक्रीज हो गया है। और ये इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों की इनकम बहुत कम हो गई। आर्थिक मंदी होने की वजह से क्या हो रहा है कि लोग अपने गोल्ड लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं डेटा का बात करूं तो गोल्ड लोन के एनपीएस में 30% की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं 2023
का बताऊं तो 2023 में 5149 करोड़ रुपीस का गोल्ड लोन में डिफॉल्ट था, लेकिन 2024 में ये बढ़ करके 6696 करोड़ रुपीस हो गए हैं। और ये जो डेटा मैंने आपको बताया है ये आरबीआई के अकॉर्डिंग डेटा है। अगर मैं कमर्शियल बैंक की बात करूं तो कमर्शियल बैंक में गोल्ड लोन के एनपीए 62% इंक्रीज हो गए। 1513 करोड़ थे पहले 2023 में, और 2024 में 2445 करोड़ बढ़ गए। और अगर मैं एनबीएफसीज की बात करूं तो एनबीएफसीज में भी एनपीए 24% बढ़ गए, और 24% से बढ़ करके इस साल जो एनपीए हुए वो हुए 4251 करोड़ रुपीस। ये बहुत ही चिंता करने वाला विषय है हम सभी के लिए, क्योंकि अगर ऐसे ही एनपीएस बढ़ते रहे तो घूम फिर के ये सारी चीजें हमारे ऊपर ही आएंगी और हमें ही प्रॉब्लम फेस करना होगा एज अ होल कंट्री। आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। आई होप आपको न्यू ईयर में बहुत मजा आया होगा और बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात करते हुए। सॉरी ये वीडियो लेट आई है क्योंकि आज न्यू ईयर था और मुझे टाइम सच में नहीं मिल पाया, और उसके वजह से आई एम रियली सॉरी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।